Good morning class 8th A. Welcome back to our English literature period. Student, as you know it very well, yesterday I taught you chapter The Bipin Chaudhary Labs of Memories. कल आपका ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. कल जहाँ से चैप्टर फिनिश किया था उसके बाद से नेक्स्ट आज पढ़ा रहे हैं. आज है आपका जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना. What are you saying? What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knees. क्या कह रहे हैं कि मिस्टर चौधरी, what are you saying? आप क्या कह रहे हो? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हो? मिस्टर, you had a fall in Hudru. आप एक हुड्रू में गिरे थे. एंड कट योर राइट नीज, और आपकी दाहिने घुटने में क्या हो गया था? और आपके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी, यानी कट का निशान लग गया था. हाँ बिपिन चौधरी, आप क्या कह रहे हो? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू. आप हुड्रू में गिर गए थे. एंड कट योर राइट नीज, और आपके दाहिने घुटने में कट लग गया था. आई गॉट यू आयोडीन. मैं आपके लिए आयोडीन लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्राहट एंड नेक्स्ट डे. अगले दिन मैंने आपको नेत्राहट जाने के लिए एक कार आपके लिए मैंने तय कर दी थी. बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ पेन इन द नी. लेकिन आप घुटने में दर्द के कारण जा नहीं पाए थे. कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग. क्या अभी भी आपको कुछ याद नहीं आया? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम. शायद कोई आपको उस समय रांची में कोई आपको और जानता था. मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उसने नाम बताया मिस्टर दिनेश मुखर्जी. तो यू स्टेड इन अ बंगलो. आप एक बंगले में रहते थे. यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड. आप कहते थे कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है. एंड यू वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची. और आप कहते थे कि आपको बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद है. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे. यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. और उस समय आप लोगों की मून लैंडिंग के बारे में एक अच्छी खासी तर्क या बहस भी हुआ था. रिमेम्बर, याद है? आई विल टेल यू मोर. मैं आपको और कुछ भी बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन योर राइट सीइंग ट्रिप. आप जो है हमेशा अपने साथ एक बैग लाते थे, उनमें किताबें रखी होती थी. ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जो ट्रिप पे बैग ले जाए जाते हैं वो बैग आप अपने लाद के लाते थे. एंड एम आई राइट और नॉट. क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली. विपिन बाबू ने बड़े धीरे से कहा, बड़े शांतिपूर्वक कहा. हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स. अभी भी उनकी आंखें जो थी वो किताब पर ही लगी हुई थी, क्योंकि वो अलमारी से किताबें निकाल रहे थे. जो अलमारियों में किताबें लगी हुई थी उसको निकाल रहे थे. ये अपना पुराना बताए चले जा रहे थे. तो ये किताबें छाटते हुए पूरा दिमाग लगाते हुए उनकी बात केवल सुनते जा रहे थे, और उन्हें ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था विपिन बाबू को. तो कहते हैं एम आई. हाँ, विपिन बाबू चुपचाप बोले, बड़ी शांति से बोले. हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. उनकी आंखें अभी भी किताबों पर ही लगी हुई थी. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट. आप 58 1958 में किस महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर. आदमी ने कहा अक्टूबर की. नो सर, नहीं श्रीमान. सर विपिन बाबू. विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान. आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. मैं 1958 में कानपुर में अपने मित्र के साथ एक पूजा में था. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. आपसे कुछ गलती हो रही है. गुड बाय. चल गुड डे, मतलब आज का दिन शुभ हो. बट द मैन डिड नॉट गो. लेकिन वो आदमी वहां से नहीं गया. नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग. न तो उसने बोलना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है. वन इवनिंग, एक साथ. आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो. एक दिन तुम्हारे बंगले के बरामदे में हम लोगों ने एक साथ बैठकर चाय पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था. यू सेड, तुमने कहा था यू हैव नो चिल्ड्रन. आपके कोई बच्चे नहीं है. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और 10 साल पहले आपकी पत्नी खत्म हो चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन. आपका जो भाई है वो भी पागलपन के कारण या मानसिक असंतुलन होने के कारण आपका भाई भी मर गया है. ओनली हैड डाइड. हाँ, ओनली ब्रदर हैड डाइड, वो भी मर चुका है. विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची.
क्या आपको नहीं याद है कि आप उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल देख रहे थे रांची में? व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक, जब बिपिन बाबू किताबों को लेने के बाद उसका पेड कर चुके, क्योंकि लाइब्रेरी से नहीं लेते थे, बुक स्टॉल से लेते थे, तो जब बिपिन बाबू किताबें खरीदने के लिए उसका पैसा दे चुके एंड वॉज लिविंग द शॉप, और जब दुकान उन्होंने छोड़ दी, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, और अभी भी वो आदमी जो था वो बिपिन बाबू को कुछ मतलब इस बात उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनको कुछ याद नहीं आ रहा, वो उसे देखते रहे। फिर मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक घर के लिए कल कहा था कि आप लोग करिएगा। कितने बच्चों ने कॉम्प्रिहेंशन चेक किया है? किसी ने नहीं किया होगा, समझा की बात। और आप करोगे नहीं तो फिर ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी। आगे देखिए, बिपिन बाबू कार और सेफली पार्ड इन बेट्रम स्ट्रीट। बिपिन बाबू की कार जो थी वो बड़ी सुरक्षित तरीके से बेट्रम स्ट्रीट, यानी गली का नाम है, बेट्रम स्ट्रीट पर जाकर बड़ी सुरक्षित उन्होंने पार कर दी। बिपिन बाबू की कार जो थी वो सुरक्षित पार्क थी, यानी कार पार्किंग पे लगती है, कार जो थी वो सुरक्षित पार्क थी बेट्रम स्ट्रीट में, ठीक है। बाय द लाइट हाउस सिनेमा, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के बगल में थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उन्होंने जैसे ही कार में चढ़े उन्होंने ड्राइवर से बताया, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ ये कार ड्राइव करके ले चलो। गंगा जगह का नाम है, गंगा की तरफ ये कार ड्राइव करके ले चलो, या गंगा नदी है, ठीक है ना, गंगा नदी की ओर ड्राइव करके ले चलो। विल यू सीताराम, क्या सीताराम तुम ले चलोगे? सीताराम कौन है? कोई सीताराम, सीताराम इज द ड्राइवर ऑफ द कार। उसने कहा नहीं है कि कार जो है तुम सीताराम कार गंगा की तरफ ले चलो। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, किधर की तरफ से ले चलो? स्टैंड रोड की तरफ से ले चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, बिपिन बाबू जो थे उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था, पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और उन्होंने उसके प्रति बहुत अधिक अपना उन्होंने बहुत आकर्षित किया, मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और वो उस व्यक्ति के तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो बहुत अधिक उसके लिए उन्हें पश्चाताप हो रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी पहले रांची में नहीं रहे थे। कह रहे थे वो आदमी इतना उनको अटेंशन पे कर रहा था कि रांची में रहे हैं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, जबकि वो पहले कभी रांची में नहीं रहे हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता है। इट वॉज अनकॉन्सीबल, ये तो अविश्वसनीय बात है, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये तो बड़ी अविश्वसनीय बात है कि वो इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकते हैं। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो घटना केवल 6 या 7 साल पहले घटित हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात भूल सकते हैं? कौन कह रहा है ये? कोई भी बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है? परिमल घोष, कैसे परिमल घोष कह रहे हैं? बिपिन चौधरी कह रहे हैं। भाई बिपिन चौधरी ही भूले हैं, परिमल घोष तो वहाँ की चीजें याद दिला रहे हैं उनको, लेकिन बिपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेमोरी किसकी गई है? बिपिन चौधरी की। या ध्यान से पढ़ा लो, ये तो हमें भी एक दिन में चैप्टर पढ़ा कर फेंकते हैं, एक दिन केवल चैप्टर पढ़ाने का लिखा हुआ है, और 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं है। बिपिन बाबू को पश्चात इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years, ये कैसे हो सकता है? ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी। ये कैसे हो सकता है कि वो क्या कहते हैं अभी 6-7 साल पहले की घटना वो कैसे ऐसे भूल सकते हैं? ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, अति उत्तम मेमोरी है। अनलेस बिपिन बाबू से हैड रील्ड, फिर भी बिपिन बाबू का जो वो बिपिन बाबू फिर भी बहुत शॉक्ड हो रहे थे और बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वॉज ही लॉसिंग इन माइंड, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? वो सोच रहे हैं क्या उनका दिमाग खराब हो गया है, क्या वो पागल हो गए हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो अपने ऑफिस में डेली वर्क करते हैं, अगर दिमाग खराब हो तो ऑफिस का वर्क नहीं कर पाए। कह रहे वो तो डेली अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, और वो भी इतनी बड़ी फर्म है जहाँ वो जॉब करते हैं। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उसके बाद भी इतनी जिम्मेदारी का वो काम करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, ही वॉज गोइंग सीरियसली रॉन्ग,
और वो इतने अवेयर रहते हैं, इतने सावधान रहते हैं कि कोई भी काम इतनी गंभीरता से गलत उनसे हो ही नहीं सकता। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आज ही उन्होंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में पूरा आधा घंटा बोला है। अगर उनका दिमाग ना कुछ खराब होता तो मीटिंग में बोल ही ना पाते। कह रहे हैं कि एंड एट फिर भी एंड एट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, फिर भी ये आदमी इतनी सारी चीजें मेरे बारे में जानता कैसे है। तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं कि मेरी, कि हमें कुछ याद नहीं है और ये आदमी सब चीजें मेरी बताता चला जा रहा है। तो वो बहुत कंफ्यूज है इसमें। कहते फिर भी ये मैन ए ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी उसके बारे में इतना सारा ये आदमी जानता है। एंड इवन सीम्स टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और यहाँ तक कि इतना आंतरिक यानी इतनी परिचित चीजें, इतनी डिटेल से इस आदमी को सब पता है मेरी, कि वो ऐसे बैग आते थे, उनके यहाँ खाना खाया था, उनके यहाँ रुके थे, चाय पी थी हम लोगों ने, इतने डिटेल से इसको इतनी अंदर की चीजें सब पता है। कहते द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का वो बैग, वाइफ्स डेथ, औरत की मृत्यु, ब्रदर्स इंसेंटिव, और भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची। केवल एक, और हमें मतलब ये मिस्टेक हो सकती है कि भाई हम रांची में कभी ऐसा हम कभी गए हों, ऐसा हमको याद ही नहीं आ रहा है। और ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रेन, और हमसे यही मिस्टेक हो रही है कि हम रांची गए नहीं है और ये सभी चीजों की याद दिला रहा है। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं हो सकती। ए डिलिबरेट लाई, ये जानबूझकर ये झूठ बोल रहा है। इन 1958 में ड्यूरिंग द पूजा के दौरान ही वॉज इन कानपुर एट इट फ्रेंड्स हरिदास बागची प्लेस। 1958 में पूजा के दौरान वो अपने मित्र हरिदास के बागची के स्थान पर था। हरिदास का घर, हरिदास बागची उसका नाम है, हरिदास का, हरिदास बागची के घर पे था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, जो कुछ बिपिन बाबू को करना, जो भी बिपिन बाबू ने हैड टू डू, जो कुछ करना था, वाज राइट टू, वो सब वो लिख लेते थे। नो नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन हरिदास के बारे में कुछ भी लिखने का कोई साधन नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, तुरंत बिपिन बाबू ने याद किया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। फिर तुरंत बिपिन बाबू को याद आया कि हरिदास जो है वो तुरंत अपनी पत्नी के साथ कुछ ही हफ्ते पहले जापान चले गए थे। अब इसको लगा कि ये उसके बारे में बता रहा है, अपने मित्र के बारे में तो कह रहा है, वो तो कुछ ही दिन पहले जापान चले गए थे। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और इनके पास इसका कोई एड्रेस भी नहीं था। मतलब जब वो वहां की जब बातें बता रहे हैं, कह रहा उसी के कुछ ही दिन बाद तो वो अपने पत्नी के साथ जापान चले गए थे, कुछ ही दिन हफ्तों पहले चले गए थे। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, लेकिन हमें प्रूफ की जरूरत क्या है, ये कह रहे हैं। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन हमको प्रूफ की जरूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर, वो हमेशा पूरी तरीके से अवेयर रहते थे। दैट ही डिड नॉट बीन टू रांची, वो पूरी तरीके से सावधान थे कि वो रांची में कभी रहे ही नहीं। एंड दैट वाज दैट, और यही बात है। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग, जो हवा, नदी की जो तरोताजी हवा बह रही थी वो बड़ी सुहावनी बह रही थी। ब्रेसिंग माने बहुत सुहावनी बह रही थी। एंड फिर भी ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड, फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में बहुत ही उलझन जो थी वो बनी हुई थी। लिंगर्ड माने कोई काम बहुत पहले से बना रहना। फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में एक जो है एक उलझन सी बनी हुई थी बिपिन बाबू के दिमाग में। अराउंड हास्टिंग, उसने चारों ओर देखा हास्टिंग। अराउंड हास्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, चारों तरफ उन्होंने देखने के बाद बिपिन बाबू ने सोचा कि अपना जो पैंट पैजामा पहने थे उसको पूरा रोल करके ऊपर तक किया। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और फिर अपना पैर का घुटना देखने लगे। तो उसने कहा था ना कि दुई गाजों से चोट लगी थी घुटने में, तो फिर बिपिन बाबू को कुछ यादें तो याद पूरी करें, तो वो अपना पैर बैठे और पैर का वो पैजामा जो था उसको मोड़ते मोड़ते ऊपर तक लाए। टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपनी दाहिने घुटने को उन्होंने देखा। देयर वाज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उनके पैर में 1 इंच का पुराना लंबा कट लगा हुआ था, घाव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, अब ये बताना उनके लिए असंभव था। व्हेन द इंजरी है जाकर, कि उनके साथ ये दुर्घटना कब घटी थी, उनके साथ ये इंजरी, ये चोट जो थी वो कब लगी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, जब वो लड़के थे वो तो कभी गिरे ही नहीं। एंड कट इन इट, और कभी उनके घुटने में चोट लगी ही नहीं।
कह रहे हैं, देखिए यहाँ से अर्थ समझिएगा। कहते हैं ही आकड़, ये इंजरी कब लगी उनको ये पता नहीं। कहते हैं कि हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या कभी वो लड़के थे तो क्या कभी गिरे, क्या कभी उनके घुटने में चोट लगी, उससे तो याद ही नहीं है। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो ऐसी चीज को पुरान याद करने की कोशिश कर रहा है, बट कुड नॉट, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी विपिन बाबू ने तुरंत दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा, दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उसी समय दिनेश जो थे वो रांची में रहते थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ये बात अच्छी है कि हम उनसे पूछ सकते हैं। द बेस्ट थिंग, ये ज्यादा अच्छा होगा निश्चित रूप से, वुड बी टू आस्क हिम, यदि उनसे पूछें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वे उन्हीं के घर के पास रहते थे, किसके, उस दोस्त और दिनेश मुखर्जी। तो दोस्त को तो पता है कि पत्नी के साथ वहां चले गए, तो कहते हैं दिनेश बाबू उस समय रह रहे थे, उनसे पूछें वो ज्यादा सही रहेगा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो वहीं पास में रहते थे। एंड इन बेनिंदन स्ट्रीट, जगह का क्या नाम बता रहा है, बेनिंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन स्ट्रीट, क्या कह रहा है कि बेनी नंदन स्ट्रीट के पास रहते थे। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या है ये पता नहीं। बट देन, लेकिन तभी, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन फिर भी वो कहता वो रांची में कभी रहा ही नहीं। वॉट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा। इफ विपिन बाबू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यदि विपिन बाबू उनसे कुछ सूचना मांगेंगे या कंफर्मेशन करेंगे तो विपिन बाबू क्या दिनेश क्या सोचेंगे। वो सोच रहा है कि अगर हम उनसे कोई चीज कंफर्म करेंगे, कंफर्मेशन मांगेंगे कि क्या ऐसा था, तो वो क्या सोचेंगे हमको कि मेरी याददाश्त खराब हो गई है, क्या सोचेंगे। कह रहा ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और कुल मिला के अब उसे संभवतः ऐसा लगने लगा था, वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया था कि वाकई में विपिन बाबू जो है उनका नट्स माने दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं। नो, तो मतलब वो सोचेगा, जिससे ये पूछेंगे, जिससे ये कंफर्म करेंगे, तो इनको लग रहा है वो पूछेगा कि संभवतः वो यही अंदाजा लगाएगा कि विपिन बाबू जो है उनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना तो बेवकूफी होगी, हंसी का पात्र बनेंगे, उससे पूछना बेकार है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, वो जानता था कि कितनी निर्दयता से दिनेश इस चीज का मजाक बनाएगा। सुनो, ये कह रहे थे, हम सोच तो रहे थे इसको पूरा पढ़ा दे जल्दी से, लेकिन वीडियो जो है वो 20 मिनट का बहुत बड़ा हो गया। चलो देखते हैं सिपिंग एट कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशन लिविंग रूम, और एयर कंडीशन वाले रूम में वो कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए, उसकी चुस्कियां लेते हुए विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, विपिन बाबू ने एक बार फिर अपने अंदर शांति का अनुभव किया। सच अनसेंस, क्या पागलपन की बातें हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, अब ऐसा कुछ उसके पास करने के लिए है ही नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वो दूसरे लोगों इन बातों को पता करने के लिए, इन कन्फर्म करने के लिए वो अन्य लोगों को क्या करेगा, क्रोधित करेगा। आफ्टर डिनर, अब खाने के बाद, स्नुगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब खाना खाने के बाद वो जाके बिस्तर पे अपने लेट गए। अब वो नई चीजों के बारे, अब नई चीज दिमाग में उनके आने लगी। कहते हैं न्यू थ्रिलर्स हमारे नई रोचक कहानियां आने लगी। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, अब विपिन बाबू जो थे, अब विपिन बाबू के दिमाग में दूसरा कुछ चलने लगा। अब विपिन बाबू जब भागे बिस्तर पे लेटे जाके, तो कहते हैं कि उनको दिमाग में अब नई कहानियां, नई रोचक कहानियां आने लगी। विपिन बाबू फॉरगॉट, सब भूल गए थे उस आदमी के बारे में जो न्यू मार्केट में मिला था। अब न्यू मार्केट में कौन आदमी मिला था इनको, परिमल घोष। परिमल घोष के बारे में सब भूल गए थे। परिमल घोष से तो मिला था, हाँ, तो भूल गए थे। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, कि जैसे जैसे घंटे बीतते गए, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, पुरानी बातें उनके दिमाग में बराबर चल रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, क्या पुरानी बातें चल रही थी कि वो आदमी विपिन बाबू के बारे में कितना जानता था। हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच करने के बाद दोपहरी में, दूसरे दिन ऑफिस आ गए अपने, दूसरे दिन ऑफिस में लंच करने के बाद, अब दूसरे दिन ऑफिस आए, वही बात चल रही कल विपिन बाबू वाली, उसकी विपिन बाबू की नहीं, वो मुखर्जी वाली। तो कह रहे हैं कि बिफोर जस्ट लंच के बाद विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो जो है दिनेश मुखर्जी को कॉल करे।
इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, फोन पर क्वेश्चन सेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इस चीज़ों को कंफर्म करना फोन पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। At least the embarrassment on the face would show, इस तरीके से उसके चेहरे पर उलझन से दिखाई दे रही थी। 2, 3, 5, 6, 1, 6 ऐसे उसने नंबर डायल किया। बिपिन रावत डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हैं? इज दिस बिपिन हियर, क्या बिपिन आप बिपिन बाबू आप बिपिन बाबू बोल रहे हैं? वेल ठीक है ठीक है। व्हाट इज द न्यूज, क्या बात है? आई एम जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन एक्सीडेंट विच टू प्लेस इन 58। मतलब मैंने आपको फोन किया है कि आपको 1958 वाली जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या कुछ तुम्हें याद है? मैं उसी का पता लगाने के लिए मैंने आपको ये फोन किया है। व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना? वेयर आर यू, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या उस समय तो कलकत्ता में थे? दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली बात तो ये कि क्या उस समय तो कलकत्ता में थे? आई हैव गॉट टू नो। कहता वेट जस्ट एक मिनट जाइए ना, एक मिनट रुकिए, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, जरा मुझे अपनी डायरी चेक करने दीजिए कि क्या 1958 में हम कलकत्ता में थे। फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए देर बाद साइलेंट, बिल्कुल चुप्पी हो गई। मतलब ये डायरी चेक करने लगे, उनकी कॉल चल रही थी। एक मिनट के लिए वहां पर बिल्कुल शांति हो गई। बिपिन बाबू कुड फील, बिपिन बाबू ये महसूस कर सकते थे दैट इज हार्ट बीट हैड गॉन अप, की उनकी हार्ट बीट जो हृदय की धड़कन थी वो बिल्कुल मतलब बहुत वैसी गति से चलने लगी थी। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने लगा था। हेलो, इसने कहा हाँ हेलो, यस हाँ, आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे पता है। आई हैव बीन आउट ट्वाइस, हाँ मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी, एक बार मैं फरवरी में गया था और दोबारा कृष्णा नगर टू ए नेफ्यू वेडिंग, दोबारा मैं कृष्णा नगर गया था अपने भांजे या भतीजी की शादी में। एंड देन बट यू हैव नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? द ट्रिप टू रांची, तो रांची की ट्रिप के बारे में तुम कुछ जानते हो? यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट इज ऑल, बस यही बात है। बट वॉट इज ऑल दिस सल्यूटिंग अबाउट, लेकिन आपको उसके बारे में करना क्या है? नो आई जस्ट वांटेड टू, नहीं मैं कुछ चाहता हूँ। एनीवे खैर छोड़ो, धन्यवाद, उसको क्लियर हो गया कि हाँ ये हम थे वहाँ पर। तो कहता ठीक है छोड़ो कर, कोई बात नहीं। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर, बिपिन बाबू ने जो रिसीवर था उसको रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड, और हाथ मिलाया था, वो बोला। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, रिसीवर वहीं डाउन रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड, दोनों हाथ एक साथ ऐसे करके मिलाए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसको लग रहा था कि उसका हर सर नाच रहा है, चकरा रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, बिल्कुल एक शांति सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन वो उसने खाया नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि उसकी भूखा पर मर गई थी। अच्छा बच्चों, आज अब हमने ये पूरा खत्म किया, कर इसकी आगे यहाँ से पढ़ाते हैं। सभी बच्चे ये अपने पूरे चैप्टर की मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसके बाद जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से घर में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।